力の大会で敗退した宇宙は全王様自ら消してしまわれるそうです。तो दोस्तों ग्रानोला चैप्टर में पहले वर्सेस फाइट में हमने देखा कि गोकू वर्सेस ग्रानोला में गोकू वन शॉट हो जाता है और ये गोकू वो वाला गोकू है जो कि पूरे जिरेन के साथ फाइटिंग करने के बाद मास्टर अल्ट्रा शीट का पूरा स्वाद चखने के बाद मिरस के साथ ट्रेनिंग करने के बाद एंजल विस के साथ इतने दिनों का ट्रेनिंग करने के बाद मोरो के साथ फाइटिंग करने के बाद एक कम्प्लीटली परफेक्टेड अल्ट्रा शीट को होल्ड करने के बाद इसी फॉर्म को अपने बेस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता है, बेस फॉर्म में ये सारी चीज को यूज करना चाहता है और इतने डेडली टेक्निक को बेस फॉर्म में यूज करने के बाद भी गोकू ग्रानोला से वन शॉट हो जाता है। और लेकिन वो भी ग्रानोला कौन सा था, वो एक क्लोन वर्जन ग्रानोला था। लेकिन ड्रैगन इस तरह का विश कैसे दे सकता है, मतलब क्या ये बेड राइटिंग है या फिर कोई मतलब सेंस ही नहीं हो रहा था। हाँ ये भी कह सकते हैं कि मास्टर अल्ट्रा शीट फॉर्म जब आया तब ग्रानोला को वो गोकू इजीली ड्रॉइंग कर रहा था, लेकिन वो क्या था, एक क्लोन था, एक छोटा सा पोर्शन था ग्रानोला का। और दोस्तों गोकू ने बहुत सारे फॉर्म में यूज किया अल्ट्रा शीट फॉर्म को, मतलब अल्ट्रा शीट को बेस फॉर्म के साथ साथ सुपर सैयन गॉड फॉर्म में यूज करना और सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में यूज करना, वो और भी ज्यादा शार्प हो गया था। वो टेक्निक जो पंचेस थे, उनके जो टेक्निक्स थे, वो उनके जो स्किल्स थे, वो सारे के सारे शार्प हो गए थे क्योंकि अल्ट्रा शीट को उसी फॉर्म में ऐड करने के कारण। लेकिन उसी शार्पनेस से ज्यादा शार्प ग्रानोला का आंख था, इसी वजह से ग्रानोला जो है इन लोगों को सारे फॉर्म्स को ग्रानोला इजीली आउटक्लास कर देता है। डैम, ग्रानोला इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, कोई ड्रैगन के पास इतना ज्यादा पावर कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट राउंड पे बहुत ज्यादा गंदा वाला सीन हो गया। यहाँ पे ओरिजिनल ने देखो वेजिटा के साथ बहुत अच्छे से छेड़छाड़ किया गया है, मतलब लोगों ने लिटरली बोल रहे थे कि वेजिटा को फॉर्म दो, वेजिटा को फॉर्म दो, और ये आर्क जो हो गया कम्प्लीटली वेजिटा के नाम ही हो गया। वेजिटा यहाँ पे MVP बन गया, जैसे कि वेजिटा पूरा स्टोरी को समझ लेता है और वेजिटा ही है जो कि गोकू को बोलता है कि ये तुम्हारा पिताजी है, और वेजिटा ही है जो कि ग्रानोला के मन में खौफ दिलाता है। और ग्रानोला का क्लोन फॉर्म नहीं, ट्रू फॉर्म के साथ वेजिटा जो है वो उसको टॉइंग करता है। और दोस्तों यहाँ पे वेजिटा के बारे में जो लिखा गया है कि अल्ट्रा ईगो के बारे में जो लिखा गया है, लिटरली उस बेस का फिलोसफी है, उसको बोला जाता है कि द सीक्रेट ऑफ सेल्फ इंडल्जेंट, मतलब इसका हिंदी मतलब अगर निकाले तो आत्मग्लानि का रहस्य बताया जाता है। तो इसके पीछे का फिलोसफी क्या है मैं आपको जल्दी ही डिकोड करके बताऊंगा कि ये क्या लॉजिक से चलता है। लेकिन जो भी हो, ये फॉर्म ना एक्सट्रीमली ड्यूरेबिलिटी है, ये सारे फॉर्म से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, इतना ज़्यादा कि अगर आप जिरेन या फिर मोरो कंबाइन ना कर दोनों अगर आके वेजिटा को अगर मारते हैं ना, वेजिटा फ्लिंच भी नहीं करेगा, वो वहीं के वहीं खड़े रहेगा, इंक्लूडिंग ब्रोली। लेकिन दोस्तों रिसेंट मांगा चैप्टर में हमने देखा कि गैस जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया इन तीनों में से। लेकिन कैसे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसका मतलब क्या है। ड्रैगन के बारे में अगर बात करें तो ड्रैगन जो है वो कम्प्लीटली एक अनदर डायमेंशनल बीइंग है। ड्रैगन कभी भी हाकाई सेंस के ऊपर स्केल नहीं हो सकते, सिर्फ सुपर सेंड्रॉन के अलावा। और तीसरी बात ये है कि ये जो तीनों जो है, ये गैस, वेजिटा, ग्रानोला, गोकू, ये सारे के सारे मॉर्टल है और मॉर्टल लेवल पे ये सारे उनका पावर जो है अपर लोअर ऐसा होता रहता है। और कभी तक ये कहीं पे भी कंफर्म नहीं है कि वो वीरस विश से वो सरपास हो चुके हैं, है ना। अभी भी मतलब पॉसिबल है कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स में आ सकते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स का मतलब ये है कि वो मॉर्टल कैटेगरी में ही आएंगे, मॉर्टल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकते हैं, वो गॉड को कभी सरपास कर नहीं सकते। लेकिन करंट चैप्टर के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वेजिटा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और राइटर ने उनके साथ जस्टिस किया क्योंकि फैंस के डिमांडिंग के कारण। क्योंकि अभी देखो कि गोकू किससे हारता है, वो ग्रानोला से हारता है, और किससे, ग्रानोला के एक क्लोन से। लेकिन वही वेजिटा का उसी फॉर्म जो रहता है, वो फॉर्म ग्रानोला के ट्रू फॉर्म को हराता है, ट्रू फॉर्म को एकदम धूल चटा देता है। और ये बात जान लो कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट से ज़्यादा अल्ट्रा ईगो बहुत स्टेबल है, क्योंकि वेजिटा इसको और भी अच्छे से होल्ड कर सकता है। लेकिन जब गोकू पहली बार जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट लाया था, वो मतलब इतना ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाया था उस फॉर्म को, मतलब हाकाई सेन भी इसके ऊपर मतलब ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर। लेकिन वेजिटा जो है यहाँ पे मतलब MVP बन जाता है वाले आर्क में।
और मतलब इसी चैप्टर में वेजिटा का कैरेक्टर देख लो कि गोकू के ऊपर वो केयर करता है। वेजिटा जो है ग्रेनोला को सबक सिखाता है कि भाई तू बदला ले उन लोगों से, हाँ, कि भाई उसने तेरा माँ को मार दिया। और फिर वेजिटा की ये सारी चीज़ें ने मतलब बहुत ही यूनिक चैप्टर बनाता है इसी आर्क में। वेजिटा यहाँ पे क्यों ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वेजिटा को सीधा बोल देता है गोकू कि तुम वो फ्रिकी फेस मोड वाला बन जाओ और सीधा जाके गैस को हरा दो। और ग्रेनोला भी सीधा बोलता है कि तुम ये मुझे क्यों दे दिए तुमने, ये तुम्हें तो ज़रूरत था बहुत ज़्यादा। लेकिन वेजिटा उसको समझाता है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेनोला और गोकू दोनों जान चुके हैं कि हमसे ज़्यादा पावरफुल जो है वेजिटा का अभी करंट फॉर्म अल्ट्रा ईगो है। सो अभी हम देखते हैं कि कैसे स्टोरी बढ़ता है नेक्स्ट चैप्टर में और कौन ज़्यादा पावरफुल रहता है। क्या वो गैस हो सकता है या फिर ग्रेनोला हो सकता है या फिर गोकू वेजिटा, कौन हो सकता है। लेकिन अभी के लिए तो कंफर्म ये है कि अल्ट्रा ईगो जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अभी वो पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो जीरेन से भी पावरफुल है, मोरो से भी पावरफुल है और ब्रोली से भी पावरफुल, मोक्टा से सबसे ज़्यादा पावरफुल है वेजिटा। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट पावर स्केलिंग के ऊपर, करंट चैप्टर के ऊपर। आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो पे। आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।